नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लिपिकार बाय सुरेश रायकवार पर। हमारा ये प्रयास है कि श्रीमद् भगवद गीता को जन जन तक आसान और सुलभ भाषा में उपलब्ध करवाएं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं गीता के संस्कृत श्लोकों का शब्दशः हिंदी कवितामय अनुवाद, जिसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल लिपिकार बाय सुरेश रायकवार को कृपया जरूर सब्सक्राइब करें और हर नए एपिसोड की अपडेट हेतु बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं संजय श्रुत गीता। प्रथम अध्याय विषाद योग परिचय। गीता जी के प्रथम अध्याय में पांडव कौरव सेना के प्रमुख योद्धाओं के सामर्थ्य, युद्ध आरंभ करने के लिए बजाए गए शंख, अर्जुन द्वारा कौरव सेना का निरीक्षण तथा मोह के वश उसके द्वारा कायरता व स्नेह प्रदर्शन इत्यादि का वर्णन किया गया है। अतएव इस अध्याय को विषाद योग कहा गया है। आज के अंक में हम प्रथम अध्याय में श्लोक क्रमांक 20 से आगे वर्णित अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण और युद्ध स्थल पर ही उसके मोहवश होकर कहे गए कायरता, स्नेह तथा शोक युक्त वचनों का प्रसंग प्रस्तुत करेंगे। अर्जुन उवाच। कपिध्वज बंधा अर्जुन के रथ पर, कहा पार्थ ने धनुष उठाकर, हे अच्युत एक कृपा कीजिए, रथ को बीच में खड़ा कीजिए, मैं कुछ देर देख लूं थोड़ा, किन किन से मुझे युद्ध है लड़ना, युद्ध व्यापार है किन से मेरा, उचित भी है क्या युद्ध ही करना, कौन से राजा आए युद्ध में, कुबुद्धि दुर्योधन पक्ष में, कौन कौन है युद्ध प्रशंसक, कौन कौन कौरव हित चिंतक। संजय उवाच। हे धृतराष्ट्र सुनिए अब आगे धर्म क्षेत्र के युद्ध की बातें। सुन बिनती अर्जुन की कृष्ण ने, लिया रथ सेनाओं के मध्य में, खड़ा किया रथ नृपों के सामने, भीष्म और द्रोण के ठीक सामने। सुनो पार्थ अब देख लो सेना, युद्ध को आतुर यह कौरव सेना। पार्थ ने संबंधियों को देखा, ससुरों और सखाओं को देखा, दादा ताऊ पौत्र और मामा, गुरु पुत्र भ्राता और चाचा, दोनों ओर परिवार खड़े हैं, युद्ध को सब तैयार खड़े हैं। करुणा रस में डूब गया अर्जुन हुआ अधीर, शोक वचन कहने लगा देख स्वजन की भीड़। अर्जुन उवाच। अंग अंग हो रहा शिथिल, सूख रहा मेरा मुंह, हे केशव कांपे शरीर, देख सगों का समूह, धनुष गिर रहा है हाथों से, त्वचा जल रही बिन अग्नि के, भ्रमित हो रहा मन ये मेरा, खड़ा नहीं रहता तन मेरा, लक्षण कुछ अच्छे नहीं लगते, चिन्ह ये सब विपरीत ही दिखते, युद्ध से तो कल्याण न होगा, परिजनों का अवसान ही होगा, तृष्णा नहीं है मुझे विजय की, ना कोई चाह राज्य के सुख की, ऐसे राज्य का क्या है प्रयोजन, क्या जीवन भोगों का प्रलोभन, जिनके लिए हम चाहें राष्ट्रीय, जिनके लिए सुख भोग अभीष्ट हैं, धन जीवन की आस त्याग कर वे ही खड़े हैं युद्ध में आकर। गुरुजन पौत्र ताऊ और चाचे, साले ससुर मामे और दादे, लड़कों सहित सब बंधु बांधव, कैसे लड़ूं इनसे मैं केशव, एक भूभाग की बात क्या, त्याग दूं मैं त्रैलोक, मार नहीं सकता इन्हें चाहे मारे ये लोग। धृतराष्ट्र के पुत्र मार कर क्या कोई सुख बरसेगा हम पर, आतताई मरने से हमको लगेगा पाप ही केशव हमको। हे माधव तुम सखा हमारे, कौरव पुत्र हैं बंधु हमारे, योग्य नहीं मैं उनके वध को, कैसे मारूं अपने बांधव को, अपने ही बंधु कुटुंबी मार कर कैसे रहूंगा सुखी धरा पर। लोग ये भ्रष्ट हैं लोभ के कारण, देखते नहीं पाप मधुसूदन, कुल के नाश का दोष न देखें, मित्र विरोध का दोष न देखें, कुल का नाश जहां भी होता, कुल का धर्म भी बच नहीं पाता, कुल के नाश का दोष जानकर क्यों नहीं करें विचार जानकर, जब कुल धर्म नष्ट हो जाता, पाप ही उस कुल में रह जाता, पाप से हानि होती कुल की, दूषित होती स्त्रियां कुल की, जहां स्त्रियां दूषित होती वर्ण शंकर संतति वहां होती, अधोगति मिले पितरों को, कुल को मिलता नरक, वर्ण शंकर कुल घातियों को कभी न मिलता स्वर्ग, वर्ण शंकर कुल घाती बनाता, जाति भी कुल भी धर्म मिटाता। हे मधुसूदन हमने सुना है, कुल का धर्म यदि नष्ट हुआ है, नरक ही उस मानव का ठिकाना, अनंत काल बस वहीं बिताना। राज्य और सुखलोभ ने हमको उद्यत किया स्वजनों के वध को, कैसी ये बुद्धि हुई हमारी,
पाप के लिए हुई युद्ध तैयारी, शस्त्र रहित मुझे मारे जो कौरव, तब भी कल्याण ही माधव। संजय उवाच, डूब गया वह शोक में, बोल के मन की बात, धनुष बाण सब त्याग कर, बैठा रथ में पार्थ। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति, जिसमें आपने श्लोक क्रमांक 21 से 47 तक का वर्णन सुना। यहाँ प्रथम अध्याय समाप्त होता है। आगामी अंक में हम आपको बताएंगे कि अर्जुन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने लड़ने से क्यों मना करता है, साथ ही आत्मा क्या है और ये कपड़ों की तरह कैसे बदलती है। जरूर सुनिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। संजय श्रुत गीता को स्क्रीन पर दर्शाई गई लीडिंग ई कॉमर्स साइट से क्रय भी किया जा सकता है। धन्यवाद।